अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 137 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तारकासुर, पृथ्वी ने सती के पिंडों को अपने वातावरण में सम्माहित कर लिया है। ठीक है, ददम्बे, महाविनाशक तैयार रखना। ये क्या हो रहा है? शीघ्र हमें चलना होगा, कहीं ये हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, कहीं अस्त्रों की कुदृष्टि पे ना पड़ जाए। शीघ्र चलिए, चलिए, शीघ्र चलिए। चल चल, हमारे साथ छल हो रहा है। दुदम्बे, महाविनाशक छोड़ दो। नहीं तारकासुर, गुरु की बात मानो, गुरुद्रोही मत बनो। गुरुदेव, अब यह महाविनाशक शक्ति पृथ्वी का नाश करके ही रहेगी। दुदम्बे, महाविनाशक छोड़ने में इतना विलंब क्यों? जो आ गया असुरराज, तारकासुर, तुमने क्या विनाश कर डाला? गुरुदेव, विनाश तो अब होगा।
महादेव, उस महाप्रलयंकारी विनाशकारी शक्ति से पृथ्वी की रक्षा कीजिए। रोकिए उसे महादेव, रोकिए। त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम। विनाश के इस अत्यंत क्रूर दृश्य को देखिए महादेव। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। हे महादेव, विलंब ना कीजिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा महादेव। महादेव, इस पृथ्वी की रक्षा केवल आप कर सकते हो। हमारी गुहार सुनिए प्रभु, इस अनर्थ को टाल दीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, कीजिए प्रभु। जी सिचुएशन जो है वो काफ़ी मैं कहूँ कि कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि तारकासुर जो है वो जो है बिलीव नहीं कर रहे अपने ही गुरु पे। और कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे वो देख रहे थे अपने शुक्राचार्य जी की तरफ, अपने गुरु की तरफ, और पृथ्वी की तरफ जो है वो देख रहे थे, और दोनों को देख के लग रहा था उन्हें, क्योंकि शातिर दिमाग तो वो है। और कहीं ना कहीं उसने अपने असुर जो है कह ले चेला उसका जो है उसको इशारा दिया हुआ है कि अगर ये कुछ हल करते हैं तो तुम तैयार रहना। मतलब उसने यहाँ पे अपना यकीन जो है वो तोड़ दिया अपने गुरु के ऊपर। और शुक्राचार्य जी कह भी रहे हैं कि ये अनर्थ होगा कि तुम जो है अपने गुरु को जो है गुरु विरोधी हो। गुरु विरोधी हो। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे मुखालफ चल रहे हो और मुझे नहीं मान रहे। और तो ये चीज़ हो रही है। लेकिन यह है कि उसी दौरान शिव जी को भी इस चीज़ का, क्योंकि वो जो पृथ्वी ने वो उन्होंने उनसे जो करवाया उछाले हैं ना, बिल्कुल। तो वो मैं कहूँ कि हवा में थे, और मुझे लगा कि वो एक जगह पे हवा में होंगे, लेकिन वो शिव जी के जो है उनकी तरफ खींचे चले गए और उनके इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू कर दिया। तो ऑलमोस्ट वो जो है वो प्रोसेस जो है वो पिंड वाला वो मुकम्मल होने वाला है कि सती जो है आदि शक्ति जो है वो वापस आने वाली हैं, ठीक है, रिटर्न होने वाली हैं। तो वो चल रहा था उसी दौरान। लेकिन यह है कि वो क्या नाम है,
तारकासुर जो है उसको कहीं ना कहीं तो ये इल्हाम हो गया कि इन्होंने छल किया है और वो बोल पड़ा और उसने कहा कि चला दो। तो लेकिन शुक्राचार्य जी ने फिर मना किया और उस मना करने के बावजूद फिर दोबारा उसने कहा कि नहीं अब ये चलेगा। तो मुझे वहाँ पे भी महसूस हो रहा था कि शिव जी जो है इस प्रोसेस को, इस होने को रोकेंगे कहीं न कहीं। और लग रहा था कि जैसे रुके सेकंड टाइम तो मुझे लगा उनका त्रिशूल जो है वो आएगा और उसका विनाश कर देगा दूसरे का। क्योंकि उसे तो जीवन दान नहीं ना मिला हुआ, तो वो तो मर सकता है, उनको तो रोक सकते हैं। तो कहीं मुझे लग रहा था इन माय ओपिनियन कि वो उनको मारा जाएगा और ये सारा प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा और वो जो हथियार जो है वो प्रकट हुआ है उसी वक़्त उसका विनाश वो ख़त्म हो जाएगा और ये धरती जो है विनाश होने से बच जाएगी। लेकिन ये है कि वो प्रोसेस जो है मुकम्मल हो गया और वो हथियार चल भी गया और वो गिरा और कह लें कि लाइका एटम बम जो है वो जिस तरह का विनाश कर रहा है और समुद्र जो है वो आपे से बाहर हो गए हैं और लावे जो हैं वो फट रहे हैं और वो लावे जो हैं वो लोगों के ऊपर गिर रहे हैं, लोग जो हैं वो मर रहे हैं, डूब रहे हैं। और शिव जी जो हैं उसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी वो शक्ति जो है उनको वो सती जी जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। वो अभी वो जैसे रो रहे हैं, जिस एक्सप्रेशन में हैं, कह लें कि दुःख के आलम में हैं और खुशी के आलम में, हैरानगी के आलम में ज़्यादा हैं। तो वो उस सिचुएशन में वो सोच रहे हैं जो पास्ट में उनके साथ सती जी रही हैं और वो जो लम्हे गुज़रे हैं उनके साथ उनके, वो उनको याद कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो उनके भक्त हैं, चाहने वाले हैं, जैसे ऋषि दधीची हैं और दूसरे ऋषि कश्यप और वो लोग खड़े हैं और वो एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि महादेव ये अनर्थ होने से बचाएँ और रोकें इसको, इससे पहले कि सृष्टि जो है वो तबाह हो जाए। लेकिन उन तक वो आवाज़ जो है वो पहुँच नहीं रही और वो मतलब पहुंच रही है लेकिन वो महसूस नहीं हो रही। महसूस नहीं ना कर रहे, मतलब वो बिल्कुल उसी सिमत में है जहाँ पे उनको सती जी नज़र आ रही हैं और उनकी आँखों से आँसू बह रहे हैं और वो उसी सिचुएशन में है। और वो कब वो उस सिचुएशन से निकलेंगे और वो होश में आएँगे, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ऋषि कश्यप जैसे कह रहे थे अगर देर हो गई तो सारी सृष्टि जो है वो तबाह हो जाएगी, फना हो जाएगी। तो महादेव, महादेव और हर तरफ पुकार हो रही है, लेकिन शिव जी जो है अभी उस सकते में ही हैं। हाँ बिल्कुल जी, शिव जी जो हैं अब पिंड उनके पास पहुंच गए हैं, अब उनको स्पर्श ही सिर्फ शिव जी ने करना है। और जब वो जितने भी पिंड हैं अगर शिव जी उनको स्पर्श कर देते हैं तो फिर वो शक्ति पिंड जो बन जाएंगे। उसके बाद शक्ति पिंड जब बनते हैं तो फिर सती जी का जो दूसरा शक्ति पीठ जब बनते हैं तो उसके बाद सती जी का जो दूसरा रूप आना है, जो दूसरा जन्म होना है, वो असंभव हो जाएगा। और इसलिए नहीं संभव नहीं बल्कि वो ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संभव ऋषि हैं, मुनि हैं, वो सब तो भाई रक्षा करने की कोशिश उन्होंने की है सती जी के पिंड की। लेकिन अब वो यहाँ पे बता रहे हैं, वहां पे उन्होंने देख लिया कि शिव जी के पास वो सारे पिंड पहुंच चुके हैं। और अब शिव जी के जो एक जिम्मेदारी है ना, वो डबल काम की है। एक तो ये है कि उन्होंने सती जी के जो पिंड है उनकी भी रक्षा करनी है, जल्दी से उनको स्पर्श भी करना है ताकि वो शक्ति शक्ति पीठ शक्ति पीठ तैयार हो जाए। और उसके बाद तारकासुर जो है उसने वो महाविनाशिक जो अस्त्र छोड़ा है उसके विनाश से भी लोगों को बचाना है। तो अब डबल कार्य वो एक ही टाइम पे कैसे करते हैं ये देखने वाला होगा। बिल्कुल जी। और अगर वही बात कि जैसे महर्षि कह रहे थे कि देर ना हो जाए और शीघ्र ही सारा कुछ करना होगा, क्योंकि उसने ज़ाहिर है चला दिया था और इस तरह अगर लेट किया तो सृष्टि जो है वो सारी तबाह हो जाएगी। तो लेकिन महादेव जी जो हैं वो उसी गम और उसी दुख में खोए हुए हैं। सती जी उनको नज़र आ रही हैं और बस वो उधर ही जो है वो लीन है। तो आवाज़ पहुंच रही है लेकिन उनको कोई मतलब के लेना देना नहीं है। वही जो पहले हालत हुई थी सुध बुध खोना, लेकिन इस दफ़ा और साहब है। लेकिन फिल वक्त जो है वो इस चीज़ में लीन है और उसी ध्यान उनका सिर्फ सती जी के ऊपर ही है। पिंड उनके आसपास जो है वो सारे घूम रहे हैं। लेकिन अभी वही देख रहे हैं कि कैसे रोकते हैं अब, क्योंकि वो चल तो गया है ना। पहले तो यही था कि चलाने से पहले शायद हो सकता है रोक दें, वही बात। और लेकिन चलें बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिल्कुल जी। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।